सो चैप्टर स्टार्ट होता है एंड गोजो का डोमेन डिस्ट्रॉयड होता है एंड महारागो सबको दिखता है। मेमे कमेंट करती है कि ये महारागा है ट्रम्प कार्ड ऑफ जेनिन क्लैन। तो 10 शैडो टेक्निक कैसे काम करती है ये बात अभी तक ठीक से क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि सुकुना की इस टेक्निक को यूज़ करने की जो कला है, मतलब जिस तरीके से वो इस टेक्निक को यूज़ कर रहा है बहुत ही अलग एंड अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहा है एक एक पॉइंट्स को 10 शैडो टेक्निक्स की। इसके बाद इस बात का कंफर्मेशन हो जाता है कि आखिर सुकुना ने डैमेज लिया तो किसके लिए लिया या फिर किसने डैमेज लिया। तो पिछले चैप्टर में ऐसा लग ही रहा था कि सुकुना डैमेज ले रहा है मोहरागा के लिए, क्योंकि मोहरागा अनलिमिटेड वॉइड को सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो सुकुना अटैक ले रहा है ताकि मोहरागा अडेप्ट करे। बट इस चैप्टर में ये पता चला कि समहाउ सुकुना ने मेगुमी के सोल को वो अटैक से अडेप्ट करवाया, ना कि खुद पे अटैक लिया, ना ही मोहरागा पे। क्योंकि हमें मेगुमी के ऊपर व्हील दिखता है एंड तो इससे ये तो कंफर्म होता है कि जो व्हील मेगुमी के ऊपर है वही हमें पिछले चैप्टर में कुछ दिखा था। क्योंकि मेगुमी शैडोज में है तो व्हील भी शैडोज में था, इसीलिए वो हमें दिख नहीं रहा था। जो कि आया था ना कंफर्मेशन कि आखिर व्हील क्लिक हुआ तो कहाँ पे हुआ, वो व्हील शैडोज में क्लिक हुआ था एंड वो मेगुमी के ऊपर एक्टिवेट था। पर सुकुना ने 10 सेकंड के लिए तो लिया था डैमेज इन्फिनिटी वॉइड का, और मेगुमी के सोल ने डैमेज लिया है तो शायद उतना असर ना हो, क्योंकि अब मेगुमी दिखा है तो शायद अब मेगुमी का कमबैक भी देखने मिले। मतलब जो इन्फिनिटी वॉइड का असर है वो मेगुमी पे ना हो, क्योंकि गोजो यहाँ पे एक सेंटेंस कहता है, इसको मैं आगे थोड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद सुकुना महारागा को वापिस शैडोज में भेज देता है एंड ये देखकर ऐसा लग रहा है कि सुकुना ने टेम कर लिया है महारागा को, क्योंकि वो उसकी बात मानकर वापिस शैडोज में जा रहा है, लड़ नहीं रहा है। नेक्स्ट सुकुना गोजो से कहता है कि इन्फिनिटी वॉइड ही एक ऐसी चीज़ थी जिसके लिए मैं वरीड था, पर वो टेक्निक तुम्हारा डोमेन के अंदर ही यूज़ हो सकता है और उससे बचना सुकुना महारागा को फिर समन कर सकता है उससे बचने के लिए एकदम ईजीली। इसके बाद सुकुना कहता है कि मैं डोमेन एम्प्लीफिकेशन का यूज़ नहीं कर रहा था, क्योंकि वो मेगुमी को अडेप्ट करवा रहा था 10 शैडोज यूज़ करके, इसीलिए वो कोई और टेक्निक यूज़ नहीं कर रहा था सिवाय उसके जो डोमेन में अप्लाई टेक्निक है उसको छोड़ के। तो जो क्वेश्चन थे ना कि सुकुना क्यों 10 शैडो का यूज़ नहीं कर रहा है, सिर्फ क्लीवर डिसमेंटल का ही क्यों यूज़ कर रहा है, तो मेगुमी के ऊपर टेक्निक एक्टिवेट थी, इसके लिए वो यूज़ नहीं कर पा रहा था। बट आखिर सुकुना की कर्स टेक्निक है क्या? यहाँ बोला गया है कि अप्लाइड कर्स टेक्निक नाम का एक वर्ड। तो क्या सुकुना को कर्स टेक्निक यूज़ करने से पहले उसे अप्लाई करना पड़ता है? अगर ऐसे देखें तो सुकुना की कर्स टेक्निक एक मिस्ट्री है, बट एक पॉसिबिलिटी जो कि बहुत बार आई है वो ये है कि सुकुना मल्टीपल कर्स टेक्निक्स का यूज़ कर सकता है एंड शायद वो अप्लाई करके उन्हें यूज़ करता है, जो कि हमने शिबुया में देखा था उसे उस फायर टेक्निक का यूज़ करते हुए। नेक्स्ट गोजो कहता है कि मेगुमी का सोल अडेप्ट नहीं किया है इन्फिनिटी वॉइड को, क्योंकि वो प्रोसेस था अडेप्ट करने का। एंड यही बात मैं कह रहा था, इस चीज़ को मैं आगे अच्छे से इलेबोरेट करूँगा। और अगर अब वो डोमेन एक्सपांसन फिर से यूज़ करेगा तो सुकुना को महारागा को समन करना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं होगी। एंड इसके बाद गोजो फॉर द 6th टाइम अपना डोमेन ओपन करने का ट्राई करता है एंड इस बार वो नहीं कर पाता, उसका नोज ब्लीड चालू हो जाता है। अब सुकुना कहता है कि तुमने अपनी बर्नट आउट कर्स टेक्निक को रिवर्स कर्स टेक्निक से रिकवर किया, जो कि रिस्की था एंड हमें लगा ही था कि इसके कुछ तो प्रिकॉशंस होंगे जो गोजो ये बार बार कर रहा है। ये चीज़ इतनी इजी नहीं है करने के लिए एंड गोजो का ये कर पाना ही एक मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बट इसके कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होंगे। कर्स टेक्निक इंग्रेव्ड होती है अराउंड द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ द राइट ब्रेन। अगर मैं इसको सही से बोल रहा हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं, बट ऐसा ही कहा गया है। एंड हमें पता चल गया कि कर्स टेक्निक ब्रेन में कहाँ पर होती है एंड उस पार्ट को डैमेज करके उसे फिर से रिवर्स कर्स टेक्निक से हील करना रिस्की है। एंड गोजो ने ये प्रोसेस को तो 5 बार किया है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो दिखने ही थे, और जो कि अब दिख रहे हैं गोजो की बॉडी पर एक टोल आ चुका है। सुकुना ये सोच कर कि गोजो अब उसके लिमिट्स पर है खुश हुआ, क्योंकि अब वो डोमेन का यूज़ नहीं कर सकता है। एंड सुकुना कहता है कि अब मैं मेरा डोमेन क्लोज्ड बैरियर में ओपन करूँगा। एंड सुकुना का भी डोमेन की कंडीशन को चेंज करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर सुकुना सीधे कह रहा है कि मैं टाइप ही चेंज कर दूंगा। यार तुमने कंडीशन चेंज किया डोमेन का, तुम बाहर से स्ट्रॉन्ग अंदर से वीक, अंदर से वीक बाहर से स्ट्रॉन्ग कर रहे थे,
मैं सीधा बैरियर को बंद या खोल सकता हूँ। और ये लाइक बहुत ही मतलब समझ रहे हो आप कि आप ऐसे आदमी से कैसे लड़ोगे जिसका डोमेन क्लोज भी होता है और बैरियरलेस भी और बैरियर वाला भी है। बट सुकूना यहाँ पे डामो चाकरा मतलब जो व्हील है महारागा की उसको भी समन करता है एंड इस बार वो सुकूना के ऊपर ही है और कहता है कि अब मुझे बस तुम्हें कट करके लिमिटलेस से अडेप्ट करना है। और वो वन डोमेन के अंदर तो गोजो भाग नहीं पाएगा, सुकूना ये कहते हैं। इसके बाद द बेस्ट लाइन इन द सीरीज आती है, फिर मिलेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट, एक ऐसा सॉर्सरर जो तब पैदा हुआ था जब मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये कहकर सुकूना ने ना रोस्ट बैटल जीत ही लिया है लगभग यार। एंड जैसे ही सुकूना डोमेन एक्टिवेट करता है उसका डोमेन ब्लास्ट हो जाता है एंड सुकूना भी ब्लीड करने लगता है। और ये ब्लीडिंग गोजो से ज़्यादा बुरी दिख रही है यार, बहुत बुरी दिख रही है। और नरोटर कहता है कि सुकूना सिर्फ 10 सेकंड के लिए इन्फिनिटी वॉइड से एक्सपोज था बट उतना टाइम इनफ था डैमेज देने के लिए उसके ब्रेन को। और शायद गोजो इसी बात कर रहा था जो मैंने पॉइंट कहा था ना, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि मेगुमी की सोल ने सिर्फ अडेप्ट किया था, वो अडेप्शन के प्रोसेस में था बट जो रिजल्ट है जो पूरे इन्फिनिटी वॉइड का मतलब प्रोसेस अडेप्ट करने के प्रोसेस का रिजल्ट है वो उसके ब्रेन पे दिखेगा। और यहाँ पर वो दिख रहा है, प्रोसेस का एंड हुआ और सुकूना को डैमेज मिला क्योंकि वो वेसल की बॉडी में है एंड वहाँ पर सेम ब्रेन शायद शेयर हो रहा है और अब दोनों ही लिमिट पर है। गोजो हंसने लगता है और कहता है कि मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मुझे तो कूल ही दिखना है। और चैप्टर खत्म होता है गोजो का एक हार्ड पंच सीधा सुकूना के फेस पर लैंड होते हुए। तो यहाँ पर योरुज़ु की लाइंस को रिपीट किया जाता है जो कि उसने सुकूना से कहा था कि तुम्हें एक दिन तो पता चलेगा कि पावर ऑफ लव क्या है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। और शायद ये जो पंच गोजो ने लैंड किया है ना सुकूना के ऊपर और इसी टाइम पर इस बात को रिकॉल करना ये शायद मतलब ये साबित करता है कि अब शायद सुकूना गोजो को एक वो सेंस ऑफ रिस्पेक्ट देगा कि हाँ ये बंदा है मेरे टक्कर का अपोनेंट। बट यहाँ पर सुकूना ने पंच खाया एंड हमने पिछले कुछ चैप्टर से देखा है कि गोजो जब हैंड टू हैंड कॉम्बैट की बात आ रही है ना तो इजीली फाइट में आगे है। और यहाँ पर यह भी बोला गया है कि ये फाइट का राउंड 2 शुरू होता है। राउंड 1 डोमेन के लिए था और राउंड 2 शायद कुछ अलग हो, बट अगर हैंड टू हैंड कॉम्बैट आया तो गोजो इस फाइट को इजीली डोमिनेट करेगा क्योंकि कंटिन्यू हमने 2-3 चैप्टर से देखा गोजो हैंड टू हैंड कॉम्बैट जब जब आ रहे हैं सुकूना को कड़क पीट रहा है, बहुत पीट रहा है, दौड़ा दौड़ा के पीट रहा है। एंड इसके बाद राउंड 2 इस बैटल का कैसे होगा मुझे नहीं पता क्योंकि दोनों अपना डोमेन यूज़ नहीं कर सकते हैं, दोनों अपने लिमिट्स के बहुत करीब है। तो अब या तो कोई फाइट को इंटरफेयर करेगा बीच में आके या फिर ये फाइट ऐसे ही चलेगी जब तक दोनों में से कोई एक हार ना जाए। मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट चैप्टर था पूरी फाइट का। आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कियोत्सुके सायोनारा।